am Dr. Sadhana Sharma, Senior Consultant, Apollo Cradle Hospital, Miracles Mediclinic, Sector 14, गुड़गांव। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू कीप यू फिट एंड फॉर नॉर्मल डिलीवरी। तो एक्सरसाइजेस आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है, येस इट कीप्स यू फिट एंड नाउ अ डेज जनरेशन इज इनसेन ओवर एक्सरसाइजेस। बट यहीं पे एक्सरसाइजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेगनेंसी में, बिकॉज प्रेगनेंसी इज अ स्टेज जिसमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में चल रहे हैं। इट मेक्स यू लेथार्जिक, यू नो, समटाइम्स आपको वेग पेन्स होते हैं इधर उधर, कभी बैक पेन हो रहा है, कभी लेग पेन्स हो रहा है, एंड हमारा मेन टारगेट होता है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन का, दैट इज टू हैव द डिलीवरी इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर एंड ऑफ कोर्स सबकी प्रेफरेंस होती है फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। तो हमें क्या क्या करना चाहिए इस अपनी जर्नी को कंफर्टेबल बनाने के लिए और अपने डेस्टिनेशन पे ब्यूटिफुली पहुंचने के लिए और उसको एकम्प्लिश करने के लिए द वे वी वांटेड। सो फर्स्ट थिंग इज कि जब आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट से, तो ऑफ कोर्स please ask whether you can start with the exercises and how to start and what to start, because every pregnancy is different. कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जिनमें एसोसिएटेड मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल PIH हो गया, GDM हो गया, दैट इज हाइपरटेंशन, डायबिटीज, और उनमें कई बार हम एक्सरसाइजेस का पैटर्न डिफरेंट रखते हैं। या कुछ केसेस होते हैं जिसमें प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, उसमें हम एक्सरसाइजेस मना करते हैं। सो फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कब आपको एक्सरसाइजेस करनी है, एंड सेकेंड पार्ट फिर आता है कि आपको क्या एक्सरसाइजेस करनी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, प्रेगनेंसी पूरा 9 मंथ का पूरा ड्यूरेशन होता है, एंड जो आपका मेन फोकस होता है टू फर्स्ट कि आपकी प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी आपका हेल्दी ली जाए, तो उसके लिए आपकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो जाती है मे बी एज अर्ली एज 12 वीक्स, जिसमें कि हम मेन फोकस करते हैं प्राणायाम पे, ब्रीदिंग टेक्निक्स पे, वी फोकस ऑन योर रेगुलर वॉक्स एंड ऑल, वी फोकस ऑन गर्भ संस्कार, एंड देन टूवर्ड्स यू नो द लेट, जब हमारा लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर या अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स, वी स्टार्ट यू विद द एक्सरसाइजेस विच आर फोकस्ड टू अचीव नॉर्मल डिलीवरी। और इसमें कहीं ना कहीं आपकी रेगुलर वॉक्स आती हैं, विच मे बी टू द ट्यून ऑफ 20 to 30 minutes per day, maybe 6 days a week. You can have that one day cheat day for you. And then comes the role of squats. Again, सबका अपना अपना स्टामिना होता है, तो बहुत स्लो से स्टार्ट करना होता है, and then we have to see that how we have to increase them. In the later part of a pregnancy, duck walk can be employed. क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको बैक पेन बहुत ट्रबल करता है, सो फॉर दैट कैट एंड काउ एक्सरसाइज, ब्रिज एक्सरसाइज, दे कैन बी एम्प्लॉयड, दे डेफिनेटली गिव यू ईज फ्रॉम द कॉमन कंप्लेंट ऑफ अ बैकएक। एंड सिमिलरली देर आर मेनी अदर एक्सरसाइजेज, फॉर एग्जाम्पल केगल्स एक्सरसाइजेज, बिकॉज जैसे जैसे प्रेगनेंसी हमारी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा यूरेथ्रा के टोन पे फर्क पड़ता है, हमारे एंगल पे फर्क पड़ता है, सो दैट कीप्स द पेरिनियम इन अ वेरी हेल्दी मैनर. And then the perineal massages that can be done with simple olive oil or any kind of a lubrication, that also helps in making those muscles in a very passive manner very healthily employed for the further event of a normal delivery. So the wholesome idea is, one, to stay active as much as your pregnancy is allowing you. Number 2, try to solve your common ailments with simple exercises, as I told you, the bridge and the cat and cow. Then the focused exercises in the form of simple walks, squats, and pranayams. Even breathing, the butterfly exercises is also very good in the pregnancy, roughly from 6 months onward. And definitely Kegels exercise and the perineal exercises, perineal massages, the breast stimulation, they also help a lot to achieve the target of a normal delivery. But the foremost important thing is, please consult your doctor before starting them so that you both are on the safe page. So stay active, stay aware, and stay blessed. Thank you.